आइए हम प्रार्थना से शुरू करते हैं। पिता परमेश्वर, इस सुंदर शाम के लिए हम धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आप हमारे स्वर्गीय पिता हो। परमेश्वर जो सिंहासन पे विराजमान है, हमारे प्रभु यीशु, हमारे उद्धारकर्ता आपके दाहिने ओर बैठे हमारे लिए मध्यस्थी कर रहे प्रभु परमेश्वर। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है कि पिता आपने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, लेकिन आपका स्वयं का आत्मा, आप स्वयं आके हमारे देह में निवास कर रहे हैं। हमारे देह को आपका मंदिर बनाए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम इन शाम को हमें हर एक से हमें बातें करना प्रभु। हमें विश्वास करते हैं आपकी उपस्थिति हर एक के घरों में, हर एक के जीवनों में आप कार्य कर रहे हो प्रभु परमेश्वर। अंश अंश में परमेश्वर आप हमें आपके स्वरूप, आपकी समानता में बदल रहे हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपने हमें आत्मा में बनाए और हम आत्मा हम नाश होने वाले नहीं है, लेकिन आनंद काल से आनंद काल तक हम जिएंगे, क्योंकि आप हमारे अंदर विश्वास आप बसे हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं हर एक वचन जो आएगा, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, क्योंकि आप ही हमारे सिखाने वाले प्रभु हो। मैं धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर गौरव महिमा प्रभु यीशु के नाम से करते, सुन और कबूल कीजिए। आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। सब लोग रेडी है? आमेन। तो कल हमने जो बातें की थी और कुछ चीज सीखा है कि मसीह ने हमें कुछ उसके देह के बारे में उसने अपने चेलों को बताई बातें कि उसका देह देते टाइम उसमें कितने पोषक तत्व है। हालेलुया। तो हम सब जानते हैं कि उसके देह की कीमत कितनी है, कितना महत्वपूर्ण है उसका देह में भाग लेना और कितने आदर से हमें उसे लेना है। हालेलुया। आइए उस वचन को हम फिर से एक बार दोहराएंगे हम शुरू करने से पहले। आइए हम यूहन्ना की किताब में 6 में जाएंगे, 50 और 50 एंड 51, 50 और 50, 50 और 51 में। यूहन्ना 6 वचन 50 कहता है, जॉन 6:50 and 51 says, यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है, यानी कि यीशु मसीह स्वयं के बारे में बात कर रहे हैं। ताकि मनुष्य उसमें से खाए, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और न मरे, और न मरे। जीवन की रोटी, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी, जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। मैं ही हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। वो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, वो मेरा मांस है। ये मेरा मांस है। हालेलुया। तो ये कल हमने ऑलरेडी इन चीजों के बारे में आपको बताया कि यीशु मसीह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। आमीन। इसलिए हम आपको हमेशा हमेशा इसका महत्वपूर्ण देते कि प्रभु भोज में भाग लो, बहुत आदर से ले लो, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण रोटी है। आमीन, हमारे सबके लिए। तो ये क्योंकि ये स्वर्ग से हमारे लिए उतरी गई है। स्वयं जब यीशु आया तो वह रोटी बनकर ही आया हमें जीवन देने के लिए, क्योंकि मनुष्य को जब भी जीना है तो हमें कुछ तो खाना चाहिए, तो हम जिएंगे। लेकिन हम शारीरिक फूड का सिर्फ भोजन करते हैं, लेकिन हमें आत्मिक भोजन की भी बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। तो बाइबल कहता है कि ये रोटी कुछ अद्भुत है। ओके, कुछ अलग ही किस्म की रोटी है ये, और इसका महत्वपूर्ण मैं आज कुछ आपको पिक्चर के रूप में दिखाऊंगा। मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, लेकिन आपको आपकी कल्पना करनी है। जो मैं बातें कर रहा हूँ उसको देखने की कोशिश कीजिए। ओके, ताकि आपकी अंदरूनी आंखें खुले और आपको इस चीजों को समझ पाए। हालेलुया। हम में से कितने लोगों ने मूसा के बारे में जानते हैं? कितने लोग मूसा के बारे में जानते हैं या पढ़ा है? ओके, या आपने सुसमाचार में मोसेस के बारे में सुना है? ओके, जब मोसेस मिनिस्ट्री चालू की थी, मूसा के हाथ में एक लट्ठा था। ओके, जो लट्ठा उसने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने कहा उसको फेंक दो जमीन पे, और वो लट्ठा एक सांप बन गया। और फिर परमेश्वर ने कहा उसकी पूंछ को पकड़ कर आपके हाथों में पकड़ो, फिर से वो लट्ठा बन गया। आमीन। कितने लोगों को याद है वो लट्ठे के बारे में, मूसा का लट्ठे के बारे में? ओके, वो लाठी है ना उसके हाथ में, जैसे बूढ़े बुजुर्ग लोग लट्ठा लेके या लाठी लेके चलते शासन करने के लिए। आमीन।
पता नहीं हम में से कितने लोग बुजुर्ग होंगे, लट्टा लेके घूमेंगे कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जगदीश भाई थोड़ा हंस रहा है। आमीन। और उनको देखकर मुझे भी हंसी आई, क्योंकि हम लोग सब लोग वही उम्र में जल्दी आ रहे हैं आगे आगे। लेकिन ये लट्टा अधिकार का लट्टा था, और मूसा के पास तो कुछ देने के लिए नहीं था परमेश्वर के सिवा। जो लट्टा उसका सहारा था, हाँ वो लाठी। ओके, वो लाठी उसने परमेश्वर को दे दी। ओके, और परमेश्वर ने उसको चमत्कारी रूप से इसको इस्तेमाल किया, पूरे राष्ट्र इजराइल के राष्ट्र को छुटकारा देने के लिए। आमीन। और पवित्र शास्त्र इस लाठी को रॉड ऑफ गॉड कहता है, यानी कि परमेश्वर की लाठी है वो। हालेलुया। कई बार सिर्फ हम मोसेस के उस लाठी के बारे में सोचते हैं, लेकिन उस लाठी को परमेश्वर की लाठी कहलाया जाता है। ओके, और यही लाठी थी जो मूसा ने फेरो जो लोगों को बंदगी में रखना चाहता था, उसके सामने ये लाठी लेके परमेश्वर ने कहा ये लाठी को नीचे जमीन पे फेंक दो फेरो के सामने। और हम सब जानते हैं ये लाठी फेरो के सामने एक बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, एक सांप बन के वहां पर उसके सामने आई। आमीन। तो ये देखकर फेरो हंसने लगा। उसने अपने जादूगर, जो मिस्र देश के जादूगर को था, उनको सबको बुलाया, और उन्होंने उनके पास भी लट्टे थे, और ये सारे लट्टे, हाँ ये सारे लाठियाँ, सॉरी मुझे ये शब्द मेरे जबान में नहीं आ रहा है, मेरे मददगार मुझे मदद करिए, कि बहुत सारी ये लाठियाँ वो लोग ने लाए, और ये लाठियाँ सारे सांप बन गए। ओके, लेकिन हम आगे क्या देखते हैं कि परमेश्वर की जो लाठी थी, उसने ये सारे लाठियों को जो लाठियों से सांप बने थे, जस्ट वेट। ओके, ये जो जितने भी सांप थे उन सबको उसने, वो परमेश्वर के लाठी ने उनको निगल लिया। ओके, सारे। अभी मैं जो कह रहा हूँ ना उसको कल्पना कीजिए, शायद आपको दिखाई देगा रहेगा, शायद वो पिक्चर भी आपके सामने आएगा आपके मन में, मैं जो बोल रहा हूँ। ओके, तो आप देखने की कोशिश कीजिए कि एक सांप बहुत सारे सांपों को खा रहा है। ओके, लेकिन अजीब बात यह है कि इतने सब सांपों को निगलने के बाद मूसा ने वो सांप को फिर से अपने पूंछ से पकड़कर वो लाठी उनके हाथ में ली, वो उसी साइज के थी। ओके, यानी कि इतने सारे सांप उसके पेट में गए, फिर भी वो लाठी उतनी ही थी, वो कोई जाड़ी हुई नहीं ना पतली हुई। ओके, देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कोई भी चीज या ऐसी चिन्ह दिखाई नहीं दी। आमीन। हम एक यशाया के एक भविष्यवाणी में हम आगे देखेंगे, यशाया 11 में जाएंगे, वचन 1 में। मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ उस लाठी के बारे में। यशाया 11 में वचन 1, ये यीशु मसीह के बारे में एक भविष्यवाणी है। तब ईशे के ठूंठे में से ठूठे में से एक डाली फूट निकलेगी, और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलेगी, फलवंत होगी। अभी देखिए, यहाँ में से एक शाखा निकलती है, दैट इज नोन एज द रॉड ऑफ जेसी। ओके, जेसी यानी कि उसकी वंशावली से यीशु मसीह निकले थे। ओके, डेविड के पिताजी का नाम जेसी था, राजा दाऊद है इजराइल का, जो राजा था दाऊद। ओके, उसके पिताजी का नाम था ईशे था। ओके, और यहाँ पर भविष्यवाणी की थी कि यसी के उस दाखलता में से एक ठूठे में से निकलेगा। ओके, क्या निकलेगा? एक डाली फूट निकलेगी जो फलवंत होगी। ओके, और ये डाली यीशु मसीह है। ओके, अभी इसको ध्यान में रखना, ये ओरिजिनल वो डाली है। इसका यदि मैं व्याख्यान, जो इंटरप्रिटेशन बोलते हैं उसको, व्याख्यान, राइट? हाँ, इसकी व्याख्या हम जब करते हैं, ओके, तो इसकी व्याख्या वो चमत्कारी भोजन के बारे में आता है। जब हम ये
ये लट्टा यानी कि ये जो डाली है, जब हम लोग रोटी तोड़ते हैं और खाते हैं उसके देह को, उस डाली का मांस को हम खाते हैं, वो हमारे अंदर प्रवेश करता है, ओके, हमारे शरीर में जाता है, तो ये चमत्कारी भोजन बनता है और वो हमारे अंदर जो भी चीज हमें शरीर को हानि पहुंचाता है या हमारे सिस्टम, बॉडी के सिस्टम को नीचे करता है, वो उसको निकलने लगता है। ओके, ये प्रभु वो जब आपके अंदर जाता है, आपके अंदर के बीमारी को, या हर कोई गांठ होगी या कोई भी चीज बीमारी रहेगी या निर्बलता रहेगी, इन सब चीजों को वो निकलने लगता है। आपको समझ में आ रहा है? शायद आपको दिखाई नहीं देगा, जैसा वो जब मूसा के पास जो लाठी थी, उसने इतने सांप को निकलने के बाद वो वैसे की वैसी बनी। तो जब आप ये प्रभु भोज में भाग लेते हो, आपके अंदर की जो भी बीमारी है, निर्बलता है, हर एक श्राप है, हर एक दरिद्रपन को ये रोटी उसको निकलने लगता है। ओके, ये उसको संपूर्ण उसके चिन्ह दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो लाठी में कोई भी बदलाव दिखाई नहीं दिया। शायद कभी कभी आपको भी तुरंत बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो आपके अंदर की निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी, रोग जो भी है, ओके, वो उसको निकलेगा। हालेलुया। और एक मैं आपको पिक्चर दिखाना चाहता हूं। यदि हम पुराने नियम में जाएंगे, दूसरा राजा के किताब में, आपको समझाता हूं ये चमत्कारी भोजन के बारे में, क्योंकि इसका महत्वपूर्ण आपको समझना बहुत ये जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा राजा 4 में 38 से लेके 40 तक। दूसरा राजा 4 वचन 38 से, 2 किंग्स 4 वर्स 38 से 40। तब एलीशा गिलगाद को लौट गया। तब एलीशा गिलगाल को लौट गया। उस समय देश में अकाल था। उस समय देश में क्या था? अकाल था। और भविष्यवक्ताओं के चेले उसके सामने बैठे हुए थे। और भविष्यवक्ताओं के चेले उनके सामने बैठे हुए थे। और उसने अपने सेवक से कहा, और उसने अपने सेवकों से कहा, हंडा चढ़ाकर भविष्यवक्ताओं के चेलों के लिए कुछ पका। ओके, यहाँ बोलता है अभी इनके लिए कुछ खाना पकाओ। तो उस हंडा को चढ़ाओ गैस के ऊपर, यानी कि चूल्हे के ऊपर, और कुछ पकाओ खाने के लिए। तब कोई मैदान में साग तोड़ने गया और कोई जंगली लता पाकर अपनी अंकुआर भर जंगली फल तोड़ ले आए और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाल दिया। ओके, अभी यहाँ पर अच्छा खासा बगीचे में से बहुत सारे सब्जियां लेके आए, मसाले लाए। ओके, और ओके, ये अलग अलग चीजें उन्होंने लाके उस मटके के अंदर डाल दिए, ओके, खाना पकाने के लिए। ओके, अभी देखिए क्या होता है। और फाक फाक करके पकने के लिए हंडे में डाला, और वे उनको न पहचानते थे। तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के लिए हंडों में से परोसा। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हंडे में जहर है। आमीन। अभी इन्होंने, मैंने जानता हूँ क्या क्या सामग्री डाली। ओके, बाइबल कहता है उनको पता नहीं था। वो लोग ने खेतों में से, खलियान में से, शायद जैसे हम बाजार में जाते हैं, हमें दिखने के लिए सब्जी लगती है, लेकिन उसके अंदर क्या है या उसके अंदर क्या केमिकल डाली हुई है, उनको कुछ भी पता नहीं था। हम में से कितने लोग को मालूम है कि ये पौधे के अंदर क्या क्या चीजें डाली हुई है पेड़ को उगाने के लिए, उसके फल लाल लाल दिखाने के लिए या गुलाबी दिखाने के लिए। क्योंकि हमारे आंखें, हम अक्सर बाहरी रूप देखते हैं, बहुत सारे फलों के ऊपर मोम लगाते हैं ताकि उसके ऊपर चमक आएगी, और हम लोग अच्छी अच्छी कीमत देते हो खरीदने के लिए, लेकिन हमें पता नहीं उसके अंदर क्या थी। ओके, और बाइबल कहता है वचन 40 में, तब उन्होंने उन मनुष्यों के खाने के हंडे में से मांस को, अभी ये पकाने के बाद उन्होंने उन सारे लोग को खाने के लिए दे दिया। खाते समय वे चिल्लाकर बोल उठे, और खाते समय वे चिल्ला के बोल उठे, हे परमेश्वर के भक्त, हे परमेश्वर के भक्त, यानी कि एलीशा को पुकारते हैं, हंडे में जहर है। हंडे में जहर है, यानी कि सबको फूड पॉइजनिंग हो गया, सब लोग का पेट खराब हो गया, चाहे जुलाब, उल्टिया, बहुत सारे चीजें होने लगी इनको।
और वे उसमें से खा न सके। और वे उनमें से खा ना सके। आमीन। यानी कि ये अंडे के अंदर जहर है। ओके, सोचिए ये पिक्चर, ये अंडे में क्या है? जहर है। ओके, होटल में खाना खाया, आया घर पे, सिस्टम बिगड़ गया, सब अच्छा अच्छा था, कीमत अच्छी चुकाई। ओके, पता चलता है इतना सब खर्चा करके ये सब शोभा दिखाए, अच्छे अच्छे सोफे लगाए, एसी लगाए, लेकिन प्लेट अच्छे थाली में हमें जहर परोस के दे दिया इन्होंने, और हम लोग उसको कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। और कंप्लेंट करने के लिए वो लोग नबी के पास आते हैं, खाते हैं, कीमत चुकाते हैं किसी और के पास, और ठीक होने के लिए नबी के पास आते हैं। क्या हाय, हम लोग ने जहर खाया। जाके होटल वाले को बोलने के बजाय हमारे भविष्य भक्त, प्रेरित, पासबान उनके पास आते हैं और कहते हैं हमने जहर खा लिए। ओके आमीन। भोजन में ऐसा जहर आता है, हमें पता भी नहीं है। लेकिन हम देखेंगे एलीशा का क्या जवाब था। ओके, नबी क्या कहते हैं उसके बाद हम वचन 41 में पढ़ते हैं। तब एलीशा ने कहा, तब एलीशा ने क्या कहा? अच्छा, अच्छा, कुछ मैदा ले आओ। कुछ मैदा लेके आओ। तब उसने उसे हंडे में डाला। तब उसने उस मैदे को हंडे में डाल दिया और कहा, उन लोगों के खाने के लिए परस दो। अभी देखिए, ये मैदे का बात नहीं है। ओके, बोलते हैं उसने कुछ मैदे जैसा कुछ चीज दिया उनको। ओके, बोले हंडे में डाल दो, अभी ये जहरीला खाना है ना, अभी आप इनको परस दो। फिर हंडे में से कुछ हानि की वस्तु न रही। और फिर वो हंडे के खाने के वस्तु में कुछ जहरीली चीज थी, वो न रही। आमीन। तो जो कुछ एलीशा ने उसके अंदर डाल दिया, उसने क्या किया? सारा जहर को निकल दिया। ओके, हम कई बार शादी में जाते हैं, खाना परोसने से पहले, ओके, तो बोलते हैं पासबान को बुलाओ या कोई धर्मी आदमी को बुलाओ, बोला खाना परोसने से पहले उनको प्रार्थना करने लगाओ, खाने के ऊपर आशीष घोषित करने के लिए। ओके, यहाँ पर जब हम आशीष घोषित करते हैं, देखिए मैं आपको बोलता हूँ, आपके वचन कितने दोधारी तलवार से भी तेज है, वो कहाँ कहाँ प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आप हर घर में किसी को भी एक गिलास पानी भी देते हैं, उसके ऊपर आप आशीष घोषित करके देना, ताकि वो पानी के अंदर यदि जहर रहेगा वो निकल जाएगा। इसलिए हर खाना या हर चीज कहीं भी रस्ते पे खाते हुए मैं हर बच्चे लोग को, माँ बाप को भी कहता हूँ कि बिना आशीष किए हुए किसी को भी, आपके भिखारी को या जानवर को भी आप खाना नहीं देना। आप बासी खाना भी किसी को भी देता तो आशीष दे दो, क्योंकि नबी एलिया ने कुछ तो कहा उसके ऊपर कुछ डालने से पहले, और सारा जहर उसमें से निकल गया। यानी कि आपके शब्दों से सारा जहर निकल लिया उसने। आमीन। आपका पवित्र भोजन है ये सारा मैं रहस्य आपको दे रहा हूँ। चर्च, मैं आपको ये कहता हूँ, ये जो शिक्षा आप प्राप्त कर रहे हो, इसकी कीमत सोने से भी ज्यादा मूल्यवान है। ओके, ये बहुत कीमती है, ये परमेश्वर की ओर से आपके लिए भेंट है। किसी को भी आपके घर में आएंगे आप आशीष करके देना। इसलिए परमेश्वर ने कहा मैं आपको जगत के लिए आशीष का कारण करूंगा। आपके हाथ में जो भी है, अभी एलिया के पास मैदा था, उसने मैदा डाल दिया। ओके, मैं नहीं जानता आपके घर में क्या है, ऐसे ही कुछ भी मत दो, आशीष करके ही दे दो किसी को भी, क्योंकि अनजाने में आपने आशीष करके नहीं दिया तो वो चीज जहरीला हो सकता है, किसी की जान, किसी का प्राण जा सकता है। और आप कुछ भी आपके बदन में या आपके मुख से आपके अंदर डालने से पहले उसके ऊपर आशीष करो। आमीन। हर बाजार में से शॉपिंग करते हो तो पहले ही प्रार्थना करते जाओ रास्ते में, परमेश्वर मैं आज जो कुछ लाऊंगा ये हर चीज आशीषित होगा और वही हमारे घर में प्रवेश करेगा। आमीन। सब लोग गंभीर है इन बातों के लिए। आमीन। मैं विश्वास करता आप लोग इंटरेस्टेड है ये सब्जेक्ट के लिए। शायद और 2 दिन भी जा सकते हैं,
और इतने ही लोग मैं चाहता हूँ और अधिक लोग ये वचन को सुनने के लिए आना चाहिए। हालेलुया। तो ध्यान में रखिए, आपका जो पेट है वो भी एक मटके की तरह है, वो उस हंडे की तरह है, इसलिए उसका आकार हंडे की तरह होता है। ओके, अपने पेट को देखो, हंडे को। ओके ना, कितना भी आप पिज्जा डालो उसके अंदर या बर्गर डालो, ओके, जब बाहर आता है तो वैसे ही नहीं आता, उसका आकार बदलता है, क्योंकि आपका पेट है ना, वो फिर से रिप्रोसेसिंग करता है, यानी कि खाने को फिर से पकाता है। आप केला डालोगे कि पूरा का पूरा केला नहीं बाहर आएगा, वो अंदर पकेगा। ओके, वो स्मैश होएगा। उसको जैसा आलू की सब्जी है ना, उसको कूटते हैं, कुछ लोग पाव भाजी बनाते हैं दबा दबा के, वैसा हमारा पेट के अंदर वो भाजी फिर से कुक होता है। आपको लगता है आपने बाहर कुक किया है, लेकिन आपके पेट में जो आपका पेट एक ऐसा चीज है जो उसको फिर से पकाएगा, क्योंकि उसमें से जो भी अच्छा अच्छा तत्व है, जो जो चीज पौष्टिक चीजें है, वो उसको निकालने के लिए। ओके, तो आप सोचिए कि खाना बाहर से पक के नहीं आता, आपके पेट के अंदर भी पकता है, क्योंकि बाहर का आदमी आधा अधूरा कुक करके आपको दिया जाएगा, बाकी का आपका पेट है। यदि आपका पेट का पाचन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है, अधूरा कुक होगा, तो आप बहुत लोगों को पेट की बीमारी है, मुझे भी है। ओके, क्योंकि हम बहुत घाई से खाते हैं, उसको चबाते नहीं है, जैसा पाव भाजी में कूट कूट के उसको ढीला करते हैं, कुचल कुचल के, ताकि आपके पेट में आराम से वो पकने के लिए। हम लोग बहुत घाई घाई से खाते हैं ना, तो कंकड़ की तरह पेट में जाता है और वो कुक नहीं होता। ओके, बहुत सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंट चीज है, लेकिन मैं बाद में प्रभु भोज के बाद आता हूँ। ओके, तो ये हमारा नैसर्गिक पेट है जो आपके पास है, हमारे पास भी है। ओके, लेकिन मैं यहाँ पर यीशु मसीह के देह के बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, जो जीवन की रोटी है, आमीन, और यही वाचा है जो आपके अंदर, शरीर के अंदर जहर को निकलता है। आपके जो नैसर्गिक पेट के अंदर है, उसको अंदर वो डाइजेस्टिव करता है। हमें कभी कभी, मैं कार्मेन को बोलता हूँ, कुछ मटन या चिकन हम खाते हैं तो उसमें कोई सामग्री डाली जाती है ताकि वो मांस और गल जाए आसानी से। ओके, कुछ ऐसी सामग्री होते हैं, कई लोग बेकिंग सोडा डालते हैं चना पकाने के लिए कि जल्दी वो पक जाए। ओके, नहीं तो वो सारे मटर विटर ना पूरे के पूरे बाहर वैसे ही आते हैं, तो उसको और नरम करने के लिए उसको कुछ सोडा वोडा डालते हैं। ओके, कभी कभी आपको देखो फ्लोरी सिस्टर को हंसी आ रही है क्योंकि ये सच बात है। ओके, और कुछ लोग और भी हंस रहे, शायद डेविड और बच्चे लोग भी, आपने देखा रहेगा। आमीन, शर्माने की कोई बात नहीं है, रियलिटी है, हकीकत है। ओके, तो सोचिए इस वक्त जब आपका जो प्रभु भोज में अभी थोड़ी देर में हम भाग लेंगे एक साथ। ओके, तो वे आपके पेट में जाकर जो भी ऐसे जहरीले चीज है जो हमें बीमार करते हैं, या हमारी जो रफ्तार से हमारा देह चलना चाहिए उसको रुकावट लाती है। कई लोग बोलते हैं मेरे पास वो ऊर्जा नहीं है, पहले जैसे जोश नहीं है। ओके, ये सब जहर हमारे बदन में आने के बाद हमारे घुटनों में दर्द देता है, हमारे पेट में, हमारे विचार, सोचने की क्षमता, हर चीज को हमें असर करता है। आमीन, और इसलिए यीशु ने क्या कहा हमें, यदि आप मुझे खाओगे तो आप मरोगे नहीं, यानी कि आपको अनंत काल का जीवन मिलेगा। यानी कि जो आपके पेट के अंदर मृत्यु है उसमें जीवन आएगी। ओके, जो आपके अंदर मृत्यु लाता है उसके अंदर जीवन आएगी। ओके, क्योंकि जैसे वो वहां पर आपने देखा कि वो भोजन जो बनाया था उनके लिए मौत का सामग्री बन के लाया था, लेकिन एलिया ने सही समय पर प्रभु भोजन यानी कि मैदा डालकर, यानी कि वो रोटी बनाई। ओके, और उनके अंदर डाल दी, तो क्या हुआ, वे सब ठीक हो गए और खाने के लायक बन गए। ओके, तो कभी कभी गलती से हम ऐसे जहरीले चीजें हमारे अंदर प्रवेश कर सकती है। आमीन, और उसके कारण हमारी शरीर की जो लड़ने की ताकत होती है कमजोर होती है। जैसे हम लोग आज जूझ रहे हैं, सारे लोग बोलते हैं हमारी
जो रोग प्रतिरोधक क्षमता ओके कमजोर हो रही है, क्योंकि हम लोग गलत गलत चीजों को खा रहे हैं। उसका जानकार होना चाहिए, हम जानना चाहिए इसमें क्या हमारे पेट के अंदर जा रहा है। ओके, हमें थोड़े परमेश्वर से ज्ञान मांगना चाहिए, बुद्धि मांगना चाहिए, प्रभु ये सच में मेरे लिए अच्छा है या नहीं। सिर्फ स्वाद को मत देखो। कई लोगों को मैं बोलूंगा एक आध बार हफ्ते में नीम का जूस पियो, नहीं मुझे वो कड़वा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता है। कई लोगों को मैं बोलूंगा करेला कम से कम हफ्ते में एक बार खाओ, नहीं मेरे बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, वो लगा मुंह बिगड़ेगा। ठीक है, मुंह बिगड़ने दो, लेकिन अस्पताल में जाने से तो बच जाओगे। ओके, क्योंकि वहां पर कत्ल खाना है, कसाई लोग हैं जो आपको काटने के लिए तैयार है। आपके शरीर को काटेंगे, आपके जेब को काटेंगे और आपके भविष्य को भी खत्म करेंगे। आमीन। तो जब कोई भी जो जहर जो जिम्मेदार है, ओके, आपको अंधकार लाती है, कई लोग की दृष्टि कमजोर होती है, या बहरापन आता है, या पेट की बीमारी हो सकती है, या सीने में दर्द आ सकता है, या हृदय की बीमारी हो सकती है, या हमारे जो आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज आता है जिसमें खून बहना रोकता है। ओके, हर किस्म का जो जहर है हो सकती है, HIV या एड्स जैसे बीमारी भी हो सकती है। ओके, ये सारे चीज आपके प्रभु भोजन जो जीवन का नहीं मील ऑफ लाइफ, जीवन का जो भोजन है, ये जब खाओगे तो ये सारा चीज निकल लेगा आपके जीवन में से। इसलिए प्रभु भोज में भाग लेना बहुत महत्वपूर्ण है। आमीन। जब जब हम ये प्रभु भोज में भाग लेंगे तो हम देखना चाहिए कि हमारे पेट में युद्ध हो रहा है, क्योंकि जब प्रभु भोज आपके पेट में जाता है, आपके मुख से जाता है, हर चीज जो परमेश्वर ने आपके जीवन में नहीं बोई है वो उसको निकलते जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ओके, वेट नाउ। ओके, ये निकल के उसके अंदर प्रवेश करेगी और सारा चीज को निकालते जाएगा। तो जब जब आप प्रभु भोज भाओगे, आप वो कल्पना कीजिए कि आपके अंदर हर एक किस्म की बीमारी, हर एक दुर्बलता जो भी है, इवन आपकी आपकी आर्थिक परिस्थिति जो भी है, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ओके, ये कहीं ना कहीं बाहर के लोग के विचार आपके अंदर कार्य कर रहे हैं, वो हर चीजों को आपको निगल देगी। ओके, तो ध्यान में देखना। और ये जो मूसा की जो लाठी थी उसको याद कीजिए, कैसे उसने फैरो के हर जितने भी हथियार थे जो लोगों के ऊपर बीमारी या जादू टोना जो भी लाता था, लोगों को वश में रखने के लिए, उनको आगे बढ़ने से रोकने के लिए, जो इजराइल के लोग यानी यहूदी लोग को बांध के रखा था, गुलामी में बांध के रखे थे, ओके, गरीब करके रखा था। आप देखिए कि वो मूसा की जैसी लाठी आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में जो प्रभु हो जाएगा, वो हर एक कोरोना वायरस या जो भी है वो हर चीजों को निगल लेगी और आप हर चीजों से आजाद होगे। हालेलुया। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। ये प्रभु भोज इंपॉर्टेंट है। हम लोग दवा वो टाइम से लेते हैं, लेकिन प्रभु भोज लेने के लिए मीटिंग में आने का उस वक्त आप लोग नहीं आते। ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। हम लोग इसलिए आपको हमेशा कहते हैं प्रभु भोज जब जब आप मिला करो। वो चेले क्या करते थे, घर घर में मिलते तो तुरंत रोटी तोड़ते थे, वहां पर नाश्ता आइसक्रीम कुछ नहीं खाते थे। पहले प्रभु भोज हम लोग का मेन हमारा उद्धारकर्ता को वहां पर लाते थे। आमीन। और रोटी और दाखरस लाते थे। हम लोग को वहां पर हमारा यीशु हमारे भीतर जाना चाहिए। आमीन। एक रीति रिवाज करके नहीं, लेकिन ये सच्चाई को समझकर हमें और आपको लेना है। कोई भी मेहमान बन के आपके घर आएंगे ना, तो बाकी का नाश्ता बाद में दे दो, लेकिन पहले ये परसों आप उसके जीवन में आशीष दोगे। आमीन। हाँ? और खास करके जिनको यीशु मसीह जानता है, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया है। ओके, नहीं तो आप जाके ये रोटी देखोगे, बिना अविश्वासी लोग को खिलाते जाओगे, उनको पता भी नहीं क्या खा रहे हैं और वो उसके ऊपर असर नहीं कर पाएगा।
कई लोग इस वक्त सोचते हैं मैं जाके मेरे रिलेटिव को जाके चपाती खिलाऊंगा, थोड़ा सा वाइन लेके जाऊंगा. इट विल नॉट हैव इफेक्ट, आई टेल यू. यीशु मसीह ने यही किया था गलील प्रदेश में, अपने लोगों को जाके चंगाई देना चाहता था, लेकिन उन्होंने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया. यीशु मसीह वहां से निकल गए. ना ही उसका वचन काम आया, ना ही उसका बलिदान काम आया. ओके, उसने वो जगह छोड़कर जहां पर जिन्होंने उसको स्वागत किया, जिन्होंने उसको ग्रहण किया, वहां चिन्ह चमत्कार और सब चीज होने लगा. हालेलुया. इसलिए हम लोग कई बार आपको बोलते हैं कि व्हाट इज दैट, अनवर्दी, उचित रीति से, अनुचित रीति से नहीं देना चाहिए ये. ओके, ये आपके बच्चों को दे दो, लेकिन अन्य जाति को थोड़ा सोच समझ के दीजिए, उनको न्योता दो. ओके, उसको न्योता दो, क्योंकि पहले वो विश्वास से यीशु को ग्रहण करेंगे, बाद में वो रोटी को लेंगे ना, वो रोटी को यीशु का देह समझ के ग्रहण करेंगे. ओके, नहीं तो ये सिर्फ प्रसाद की तरह रहेगा, ये मैं आपको कहता हूं, और उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा. उसको आदर से, नहीं तो ये अनुचित जो रीति से कई लोग को सोचते हैं कि हम लोग ये पाप को याद करते हैं. इतना जरूरी है? पाप यीशु ने ऑलरेडी ले लिया है आप लोग का. वो आपको याद आता है कि मैंने अभी गुस्सा किया है, लेकिन जब पिता परमेश्वर और यीशु और पवित्र आत्मा आपको देखता है, आपको पवित्र देखता है, और वो आपको इसलिए पवित्र देख के इसलिए आपके मंदिर में रहता है वो. और उसने वादा किया मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा, मैं आपको हमेशा आपके मेरे जैसे बनाने वाला हूँ, इसलिए वो अंदर आके बसा हुआ है. तो पाप किया है इसलिए रोटी लेना बंद मत करो. आपको सिर्फ अंगिक माफी मांगना, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे गलती हुई. ओके, लेकिन प्रभु भोज में भाग लेना बंद ना कीजिए. अपने बच्चों को बिठाओ, बोलो 5 मिनट आ जाओ, सब चीज छोड़ो, मेरे साथ बैठो. ओके, और उनको एक्सप्लेन करो, अभी आपका पेट दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, देखिए ये जीसस है, ये आपके अंदर जाएगा. वो आपके बचपन से उनको सिखाओ, वो आपके अंदर के बीमारी को निकल देगा. उसका विश्वास इन चीजों पे होना चाहिए. नहीं तो वो प्रभु भोज में कोई इंटरेस्ट नहीं लेगा, बोलेगा नहीं मेरे को डॉक्टर के पे लेके जाओ, वो डॉक्टर मेरे को ठीक करेगा. और डॉक्टर उनका परमेश्वर होगा, संसार का दवा उनका परमेश्वर होगा, यीशु मसीह नहीं होगा. और आप आकर डॉक्टर को महिमा देते रहोगे, डॉक्टर ने ठीक किया, और चर्च में आके बताऊंगा वो डॉक्टर के पास गया, उसने दवा दिया, ठीक हुआ. परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती उससे. ओके, तो ये समझदारी से आपको लेना है. हालेलुया. तो जो कुछ आपके पेट में है, ओके, परमेश्वर जब भी आप प्रभु भोज में भाग लोगे, वो उसको निगल के लेगा. हालेलुया. आइए हम अभी प्रभु भोज में भाग लेने के लिए तैयार हो जाएंगे. हमारे लिए आइए हम प्रभु भोज